हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो गाइस, आपने ये तो सुना होगा ना कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम इक्वल होता है। लेकिन यहीं पे हम जब आते हैं यूट्यूब पे अपना चैनल क्रिएट करने, और क्रिएट तो करना ठीक है, लेकिन जब हम वीडियोज़ डालना शुरू कर देते हैं तो यहीं पे फ़र्क देखने लगते हैं। कुछ फैमिली मेम्बर्स, कुछ हमारे रिश्तेदार, रिलेटिव, कुछ अड़ोसी पड़ोसी और साथ में हमारे यूट्यूब फैमिली में भी कुछ ऐसे मिल जाते हैं कि उनको लगता है कि बस हम लोग ऐसे ही हैं, हमारी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, हमारा कोई वजूद ही नहीं है। बस हम यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं और अर्निंग करते हैं, जो भी है जैसा भी है, हम फालतू हैं, फालतू लोग हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहूँगी, क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं कि ऐसे है वैसे है, फालतू कुछ चीप जैसे कमेंट्स आने लगते हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगी, कुछ मेरी बहनें हैं तो उनको भी दिक्कत हो जाती है, और ये कमेंट्स, ऐसे कमेंट्स रीड करके वो, चाहे वो लाइव में आए ऐसे कमेंट्स तो लाइव छोड़ देती हैं, अगर उनके वीडियोज़ में ऐसे कमेंट्स आए तो वो फिर चैनल ही छोड़ देती हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक में बात करूँगी, और साथ में ये भी बात करूँगी कि आपने कभी देखा है कि जैसे कि आप जब चैनल क्रिएट कर लिया, हम तो बड़े बड़े बातें सुनते हैं अपने फैमिली मेंबर में भी, जब हम अपना खुद कुछ नहीं करते, एक गृहिणी बन के रह जाते हैं, सादा जीवन जीते हैं। वही सुबह से उठना, 4 बजे से उठो, 5 बजे से उठो, वही गैस में चाय टंगाओ, ले लो झाड़ू, हर जगह झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन धुलो, फिर नहाओ, खाना बनाओ, फिर रेस्ट करो तो करो, नहीं पूरी दोपहर में अपना छोटा मोटा जो काम करो, फिर वही 4 बजे से चाय, खाना, पानी, फिर 10। मतलब यार, एक गृहिणी का जीवन ऐसे ही निकल जाता है। कभी आपने सोचा है कि आपको कुछ करना चाहिए? एक गृहिणी जो होती हैं, तो आपका बस जीवन खाना बनाने में है, बच्चे पालने में है। मैं ये नहीं, मतलब मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं भी माँ हूँ, मैं भी, मेरी बेटी है, मैं भी बच्चा पाल रही हूँ। मैं बस इस टॉपिक में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि कुछ मतलब बहनों का मेरे पास कॉल आया पर्सनली, एक सिस्टर का फ़ोन आया, वो बहुत रोई। पहले फ़ोन बात करते ही उन्होंने बहुत रोया, और मतलब फिर बाद में उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करते, और ये वीडियोस के चक्कर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, हम मतलब हमारा रिलेशन ख़राब हो रहा है, बताओ। तो मैं ये सोचती हूँ कि आप लोग मतलब एक औरत को समझते क्या हो? मतलब वो बस यही काम के लिए है, बस आपके घर गृहस्थी, उनका जीवन कुछ नहीं है। पहले मायके में थी तो मायके में यही उनका जीवन चला, क्योंकि मायका भी बहुत वो नहीं रहता, मायके में भी लड़कियों को ऐसे बांध के रखते हैं कि बस इन्हीं, मतलब पूरी रिस्पेक्ट, पूरी इज्जत इन्हीं लड़कियों में, लड़कों में नहीं है। लड़कियों में ही सारी इज्जत है। लड़कियों को ही सिखाया जाता है कि दूसरे के घर जाओगी धीरे बोलना, लड़कियों को ही बोला जाता है घर में खाना बनाना सीख लो, दूसरों के घर जाना है। मतलब हमें रेडी बनाया जाता है घर में, मायके में, कि दूसरों के घर जाके काम करना है, दूसरों के घर जाके धीरे बोलना है। मतलब ये कभी नहीं सिखाया जाता है कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ करना है। मैं आज के पेरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, अब हम लोग झेले हैं ना, तो हम लोग अपने बच्चियों के साथ ऐसे नहीं करेंगे, उनको खुले विचार के साथ रखेंगे कि नहीं ऐसे करना है, उनको समझाएंगे, सिखाएंगे, मतलब प्रॉपर हर सिचुएशन वो झेल सकें, ऐसे रखेंगे। लेकिन हमें क्या सिखाया था? बस दबी सी रहो, सहमी सी रहो, तुम गलत नहीं हो फिर भी गलत रहो, मतलब मान लो। मैं जैसे कि मुझे ऐसा था कि मैं गलत नहीं हूँ, अगर तुम्हें बार बार बोला जा रहा तो धीरे से बोल दो हाँ मैंने किया है, मतलब मैं गलत नहीं हूँ फिर भी गलत, ये मतलब समझ में नहीं आता। और जब यूट्यूब पे अपना एक क्रिएट चैनल करें, मतलब हमने भी खुद किया, और मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट था, अभी भी है, हमेशा रहे भगवान की कृपा से, क्योंकि उनका साथ था तभी आए हैं यहाँ तक। और ऐसा नहीं है कि जिनके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते वो आगे नहीं बढ़ती, वो भी बढ़ती हैं, बस उनके अंदर एक जुनून होना चाहिए, उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मेरा हस्बैंड क्या कह रहा है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि पूरा डिपेंड हो जाते हैं हस्बैंड पे, कि हस्बैंड हमें क्या कह दिया, हमारे हस्बैंड क्या बोल दिए, अब तो हम चैनल ही छोड़ देंगे, हम अपना काम ही नहीं करेंगे। मैं बात यूट्यूब की नहीं कर रही हूँ, मैं बात आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की कर रही हूँ, कि आपको अगर आपके हस्बैंड 4 बातें सुना दिए, वहीं पे सुन लो, आपको जवाब देना सही लग रहा तो दो, नहीं तो इग्नोर करो, 2 मिनट सोचो, फिर उसको धुल दो दिमाग को, अपना नया तरीके से काम करना शुरू कर दो। क्योंकि किसी की बातों को अगर माइंड में लिए रखोगे ना, तो आप परेशान हो जाओगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते जीवन में। और ये एग्जाम्पल मैं मेरा ही बताऊं, मैं भी बहुत सोचा करती थी,
मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यूट्यूब पे भी जब मैंने चैनल बनाया तो एक कमेंट्स मेरे घर से ही आया। जब मैं मतलब एक 500-600 मेरे सब्सक्राइबर थे या 1000 हो चुके थे, तो मैंने व्हाट्सएप पे लगा दिया था एक अपना लिंक यूट्यूब का। व्हाट्सएप पे स्टोरी लगाया था। मैंने ये नहीं बोला कि मुझे ज्वाइन करो मेरे फैमिली मेंबर, ग्रुप वगैरह कहीं भी नहीं शेयर। तो मेरे घर से ही एक कमेंट्स आया कि आप यूट्यूब पे चैनल बनाए हो, यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हो, ये बड़े मतलब घर वाले बड़े जो जानेंगे घर के, मतलब हमारे सास ससुर पेरेंट्स जब जो भी, तो वो ये सब नहीं बर्दाश्त करेंगे, आपको डांट मिलेगी। लेकिन वहीं पे मेरी बहन थी, मतलब मेरी बहन भी वो मैसेज देखा, उसने बोला ये सब देखोगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे, इग्नोर करो, आगे बढ़ना है तो इग्नोर। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, मैं अब आज के बाद व्हाट्सएप पे लिंक ही नहीं लगाऊंगी, अपना वीडियोस वगैरह शूट करूंगी। करने लगी लेकिन फिर भी हमारे जब सब्सक्राइबर 3000 हैं, तो 3000 भी नहीं, 2000 2500 थे, तभी सुकून था। सच्ची बताऊं, बहुत सुकून था। ऐसा लग रहा था बहुत सब्सक्राइबर है। आज मैं आपको एक रियलिटी बता रही हूँ। जब आप अपने चैनल बनाते हो ना, कहने के लिए तो हर कोई कहता है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन जब आप यूट्यूब पे चैनल क्रिएट करेंगे तो आपको एकदम से घटिया बना दिया जाएगा। और सबसे पहले आपके फैमिली से रिलेटिव से आस पड़ोस, ऐसा लगेगा कि ये वीडियोस बनाती है, यूट्यूब पे नाचती है, गाती है, एक्टिंग करती है, कितने प्रकार के मुंह बनाती है। यहाँ तक कि मुझे खुद बोला था कि कितने प्रकार के मुंह बना रहे हो, मतलब मुझे घर वाले मेरे बोले थे। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ से मुझे अर्निंग शुरू हो चुकी थी। नहीं हुई होती तो थोड़ी तकलीफ होती, जैसे आप लोगों को होती है, क्योंकि आप लोगों को भी कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को सामना करना पड़ता है। आपके घर वाले, आपके पति, आपके फैमिली, सब कोई अगर एक तरफ हो चुके तो आप अपने लिए लड़ो, आप अपने लिए कुछ करो। क्योंकि होता क्या गाइस, क्योंकि जैसे जितने भी मैंने बहनों से बात किया, जी मेरी फ्रेंडों से, कुछ इंस्टाग्राम से मुझसे कांटेक्ट किया, मुझसे बोला, और एक सिस्टर जैसे कि मैं बताई कि रोने लगी, और ऐसे एक नहीं है, 2-4 लोग मेरे कनेक्ट में हैं, कांटेक्ट में है, कि वो ऐसे मतलब उनको हस्बैंड ही उनके सपोर्ट नहीं करते, वो चोरी सी वीडियोस बनाती हैं। अगर वीडियोस बना रही तो उनके हस्बैंड से पटती नहीं, जमती नहीं, लड़ाई हो रही है, मतलब ये हक नहीं बनता हस्बैंड लोगों का कि उनको सपोर्ट करो। तो मैं ये बोलूँगी कि आज मैं जो बता रही हूँ ना आपको, ये एक रियलिटी है, और आप लोग कहीं ना कहीं सामना कर चुके होंगे या कर रहे होंगे, तो आप कर लो सामना, इग्नोर करो। आपको 4 बातें सुना रहे हैं, आप 2 बातें सुना के, अगर सुनाने लायक है तो सुनाओ, और आप वहीं पे अपने दिमाग को क्लीन करो कि जाए, जो भी है, जो बोला वो बोल दिया, हमने निकाल दिया, या हम सुन के एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल के हम अपने काम पे फोकस करें। अगर आप यूट्यूब पे आ गए हो, अगर आप एक चैनल क्रिएट कर लिए हो, अगर आप एक अच्छा कंटेंट बना रहे हो, जैसे कि आपका शॉर्ट्स है, लॉन्ग वीडियो, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि शॉर्ट्स और लॉन्ग में हमेशा काम करना। अगर आप शॉर्ट्स और लॉन्ग में काम नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि होता क्या गाइस, अगर आप शॉर्ट्स भी नहीं बनाओगे, लॉन्ग भी नहीं बनाओगे, तो आप ये बनाओ कि आपका नीश क्या होगा, आपका कंटेंट में मतलब यूट्यूब का कंटेंट क्या होगा। आप जैसे कि चैनल पे लाइव आ रहे हो, बहुत क्रिएटर लाइव आते हैं, लाइव, और बहुत लोगों के तो बहुत 20-20 हजार लाइव में जुड़े रहते हैं, वॉचिंग, तो ठीक है। लेकिन हम लोगों को क्या है कि एक अपना क्या मतलब अपना एक कंटेंट बना के भी चलना है। जो लाइव भी आते हैं, जिनके अच्छे वॉचिंग आ रहे हैं, अच्छी बात है, लाइव आना चाहिए, आप भी आओ, क्योंकि हमारी जो फैमिली मेंबर है ना, वो जुड़ती है, हमारी यूट्यूब फैमिली, तो वो जुड़ती है। और सच्ची बताऊं, यूट्यूब फैमिली रियल में बहुत सपोर्ट करती है। आपको ये लगता होगा कोई सपोर्ट नहीं करता, जिस दिन आपकी वीडियोस वायरल होंगी, जिस दिन आपकी वीडियोस चलने लगेंगी, तो आपको ऑलरेडी सपोर्ट मिलने लगेगा। अभी आपका वक्त खराब है, टाइम खराब है, लेकिन आप अपने आप को खराब मत समझो कि आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक टाइम होता है, सबका दिन आता है। अगर मेरा भी, जैसे कि मैं भी बहुत परेशान होती थी, मैं भी बहुत यूट्यूब पे बहुत परेशान हुई हूँ गाइस, सच्ची बता रही हूँ। मेरे भी व्यूज़ नहीं आते थे, मेरे भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते थे, वही 2000 2500 में लिए बैठी थी। ये फिर किसी तरह एक आध वीडियो वायरल हुई तो 12-13 हज़ार में पहुंची, फिर वहीं पे ब्रेक लग गया। फिर भी मैंने हार नहीं माना, और यही वाला चैनल मोनेटाइज था, मेरा सेकंड वाला मोनेटाइज भी नहीं था। तो मुझे लगा कि यही अर्निंग है, और यही वाला चैनल मेरा डाउन है, अर्निंग भी नहीं हो पा रही थी। तो होता है गाइस, सबका टाइम आता है, आप अपने टाइम को लाने के लिए मेहनत करो।
मैं भी कंसिस्टेंसी बना के चली यूट्यूब पे, कंटिन्यू वीडियोस डाली, दोनों चैनल में डाली। और मैं आपको एक रियल बता दूं कि नया जो चैनल होता है ना, उसमें आप जम के मेहनत करो। अच्छा लिपसिंग बना, मतलब अपना कंटेंट अगर बना रहे हो शॉर्ट्स का, तो एकदम से परफेक्ट लिपसिंग करो। लिपसिंग अगर आपका परफेक्ट है, शॉर्ट्स बढ़िया बढ़िया बनाओ। अगर मुझे भी देख रहे हो, अगर मुझे कॉपी भी कर रहे हो, तो ये कोशिश करो कि मुझसे भी बेस्ट बनाओ अपने वीडियोज, है ना। वीडियो में भले वही डायलॉग रहे, लेकिन और बेस्ट हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे ही इक्वल बनाओ, मेरे से अच्छा बनाओ। अगर मेरी एक्टिंग आपको अच्छी लग रही तो थोड़ी और अपनी एक्टिंग लगाओ, ओरिजिनल एक्टिंग, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि अगर किसी की कॉपी भी करो ना, तो उससे बेस्ट बनाने की कोशिश करो अपनी शॉर्ट्स में, ठीक है। तो आपका चैनल ग्रो भी करेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कॉपी ही वायरल हो। आप अपने तरीके से अगर एक्टिंग करेंगे तो आपका चैनल ग्रो ऑटोमेटिक करेगा। और हफ्ते में अगर आप रोज़ वीडियोज़ नहीं डाल सकते लॉन्ग, तो कम से कम 2 या 3 हफ्ते में डाल ही दिया करो। क्योंकि होता क्या गाइस, हम लोग अपना कंटेंट बना के चलेंगे ना, तो आगे के लिए हमें बहुत सही रहेगा। और लाइव में थोड़ी बहुत रिस्क भी रहता है, क्योंकि क्या होता है कि न्यू क्रिएटर क्या करते हैं, लाइव तो आते हैं, अगर उनके व्यूवर नहीं आए, मतलब उनकी वॉचिंग नहीं बढ़ रही है, तो बहुत सारी गलतियां करने लगते हैं। कभी मतलब स्टिकर, मतलब वो जो आता है ना थंबनेल वगैरह लगा के, जैसे कि किसी नॉलेज वाली चीजों को लगा के आने लगते हैं, और वो फिर कॉपी करने लगते हैं उसी का। तो इस तरह में आपका चैनल मोनेटाइज कभी नहीं होगा। तो आप गलतियां करो ही ना। मैं आपको एक रियल बात बता दूं, आप बढ़िया बढ़िया दिन में 4 या 5 या 6 शॉर्ट्स डालो, और आप एक लॉन्ग वीडियो डालो। अगर आप मतलब हफ्ते में 2 दिन लॉन्ग वीडियो डाल रहे हो, तो कम से कम पर डे आप 6 शॉर्ट्स तो डालो ही डालो। 6 शॉर्ट्स अपना एक टाइम सेट करके अपना 6 शॉर्ट्स डालो, और मतलब हफ्ते में 2 लॉन्ग वीडियो डाल दो। और लाइव आप साइड में डेली आया करो, एक बार, ठीक है। रात में आओ या 2 बार आओ, जब भी आपको टाइम फ्री मिले। और आप ऐसे भी लाइव नहीं आ जाना कि मतलब कभी भी, अपना एक टाइम सेट करके, जैसे कि आप ऐसे टाइम में आओ कि जब लोग फ्री रहते हैं, जैसे दोपहर के टाइम, नाइट में। और मॉर्निंग में इतना फ्री नहीं रहता, मॉर्निंग में मत आया करो, लेकिन बहुत लोग आते हैं मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में भी ऐसे आओ कि जब लोग चाय पीते हैं, है ना। जैसे कि मॉर्निंग में सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे समथिंग ऐसे आओ, तो लोग उतने टाइम हर कोई फ़ोन चलाता है। और गर्मियों के टाइम अभी तो चल सकती है लाइव, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, तो माँ लोग भी फ्री रहती हैं थोड़ा। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। आप अपना कंटेंट को अच्छे से बनाओ, फोकस करो, आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। फिर आप यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है कि नहीं, लेकिन कोशिश ये करो कि फैमिली सपोर्ट करे। क्योंकि फैमिली अगर सपोर्ट करेगी ना, तो आप बहुत दूर तक जाओगे। अगर फैमिली नहीं सपोर्ट करेगी तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चलता रहेगा कि हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, क्या बोलेगी। आप भले वीडियो शूट करोगे, लेकिन दिमाग में वही चलता रहेगा। तो कोशिश करो कि आपकी फैमिली सपोर्ट करे, और नहीं भी करे तो आप अपने आप को सपोर्ट करो, है ना। इतना भी अपने आप पे जुनून लाओ। तो राधे राधे गाइस। और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, यूट्यूब पे आना बहुत बड़ी बात है, और यूट्यूब पे सक्सेस पाना उससे भी बड़ी बात है ना। यूट्यूब पे अर्निंग करना, अपना लाइफ स्टाइल बदलना, अपने लिए कुछ करना, अपने बच्चों के लिए कुछ करना, और एक गृहिणी घर गृहस्थी संभाल कर अगर कर रही है, तो बहुत बड़ी है, बहुत हिम्मत वाली है ना। राधे राधे गाइस, थैंक यू सो मच। अगर अच्छी लगी हो वीडियोस तो प्लीज़ लाइक करना। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लेना। बाकी मैं वैसे भी इस चैनल में अपना रूटीन ब्लॉग लाती हूँ, लेकिन आप लोगों का प्यार देख के, आप लोगों को मतलब पिछली वीडियोस जैसे मैं आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ, तो बहुत प्यार दिया, तो मुझे लगा कि आपके लिए ऐसी वीडियो शूट करना है। और मैं एक लास्ट में ये बता दूं कि आप जो वीडियो शूट करते हो ना, जैसे कि आप बोलते हैं कि 3 साल 2 साल चैनल हो गया, ग्रो नहीं करेगा, तो आप सबका चैनल ग्रो करेगा। बस अपने कंटेंट को थोड़ी और अलग बनाने की कोशिश करो। थैंक यू सो मच गाइस। ब्लॉग बहुत बड़ा हो चुका है। राधे राधे।